क्या आप भी अपनी रातों की नींद कहीं खो चुके हैं? क्या आपके भीतर एक ऐसा शोर है जो शांत ही नहीं होता? हम दिन भर भागते हैं, हाथ पांव मारते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर भी एक अनजानी सी घबराहट हमारे सीने में घर किए रहती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसे युद्ध के मैदान में जहां शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर बैठा है। कभी असफलता का डर, कभी अपनों को खोने का मोह, और कभी भविष्य की चिंता। मन एक ऐसे भंवर में फंसा है जहां दिशा नहीं सूझती। शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका पवित्र भगवत गीता श्रृंखला में। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जानें कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। क्या वह हार जाने का भय है या फिर अकेले रह जाने का दुख? याद रखिए, जब तक आप बाहरी परिस्थितियों में अपनी शांति खोजेंगे, आप सदा अशांत रहेंगे। असली युद्ध बाहर के संसार से नहीं, बल्कि उस मन से है जो आपको हर पल कमजोर बताता है। जिस दिन आपने अपने भीतर के कोलाहल को स्वीकार कर लिया, उसी क्षण से शांति का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। क्योंकि विजय की पहली सीढ़ी संघर्ष नहीं, बल्कि साहस है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हमारे पास थोड़ा और धन होता या लोग हमारी बात मान लेते तो हम सुखी हो जाते। पर सच तो यह है कि अशांति वस्तुओं से नहीं, बल्कि विचारों के असंतुलन से आती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, उनके पास शस्त्र थे, सामर्थ्य था और स्वयं भगवान सारथी के रूप में थे, फिर भी उनका शरीर कांप रहा था। क्यों? क्योंकि उनका मोह उनकी शक्ति पर भारी था। वे उस सत्य को नहीं देख पा रहे थे जो उनके सामने था। आज हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र ही तो है। हर सुबह एक नई चुनौती सामने आती है, लेकिन क्या हमारे पास वह शंखनाद है जो हमें जागृत कर सके? श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक इसी जागृति का प्रतीक है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। इसका सरल अर्थ है कि इसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त एक विशाल रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इस शंखनाद का रहस्य बहुत गहरा है। भीष्म पितामह ने भी शंख बजाया था, किंतु कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। यह दिव्यता ही इस बात का प्रमाण थी कि अधर्म के पक्ष में अब विजय की कोई किरण शेष नहीं बची है। जिस पक्ष में स्वयं जगत के पालनहार जनार्दन हो, वहां पराजय का कोई स्थान नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भगवान विष्णु विद्यमान होते हैं, वहां सौभाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं उपस्थित रहती हैं, क्योंकि वे अपने स्वामी का साथ कभी नहीं छोड़ाती। इसीलिए उन दिव्य शंखों की ध्वनि यह घोषणा कर रही थी कि विजय और श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस रथ पर ये दोनों परम मित्र आसीन थे, वह अग्नि देवता द्वारा उपहार में दिया गया था। एक ऐसा अलौकिक रथ जो तीनों लोकों में जहां भी जाता, वहां जीत सुनिश्चित कर देता था। जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाए और लगने लगे कि अब कोई मार्ग शेष नहीं है, तब समझ लेना कि अब दिव्य शंखनाद का समय आ गया है। अर्जुन के रथ के सफेद घुड्डे शुद्धता और नियंत्रण के प्रतीक हैं। यदि आपकी इंद्रियां आपके वश में हैं और आपका सारथी साक्षात ईश्वर है, तो जीत निश्चित है। अपनी व्याकुलता को त्यागें और उस अनंत शक्ति पर विश्वास करें जो आपके भीतर सोई हुई है। शंख बज चुका है, अब बस आपको जागना है। इस श्लोक की गहराई को समझिए। यहां सफेद घोड़ों का वर्णन है। सफेद रंग पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। हमारे जीवन का रथ भी 5 घोड़ों यानी हमारी 5 इंद्रियों द्वारा खींचा जा रहा है। यदि ये घोड़े बेलगाम हैं, तो रथ का गिरना निश्चित है। पर यदि इन घोड़ों की लगाम माधव के हाथों में है, तो मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, यात्रा सुखद होगी। क्या आप जानते हैं कि अशांति का जन्म कहाँ होता है? जब हम जीवन की कमान स्वयं संभालना चाहते हैं और भूल जाते हैं कि हम केवल निमित्त मात्र हैं। हम कर्ता बनने के अहंकार में इतने डूब जाते हैं कि थकान और निराशा हमें घेर लेती है। जिस क्षण आप अपनी लगाम उस परम चेतना को सौंप देंगे,
आपका बोझ उतर जाएगा। विशाल रथ का अर्थ है हमारा यह शरीर और हमारा यह जीवन। भगवान कृष्ण और अर्जुन का एक साथ शंख बजाना इस बात का संकेत है कि जब मनुष्य का पुरुषार्थ और ईश्वर की कृपा एक साथ मिल जाते हैं तो विजय का जन्म होता है। अर्जुन अकेले नहीं थे, उनके साथ माधव थे। आपके पास भी वह विकल्प है। क्या आप अकेले लड़ना चाहते हैं या अपनी अंतरात्मा में छिपे उस कृष्ण को अपना सारथी बनाना चाहते हैं? भय उस परछाई की तरह है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में बद्धी दिखाई देती है। आप अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं, इसीलिए वे आपका पीछा कर रही हैं। जिस क्षण आप मुद्दा कर उनका सामना करेंगे और सत्य का शंखनाद करेंगे, वह भय लुप्त हो जाएगा। याद रखिए, पांडवों के पास सेना कम थी, पर उनके पास सत्य का स्वर था। आपकी परिस्थितियां आपको नहीं हरा सकती, बशर्ते आप स्वयं को भीतर से हारने की अनुमति न दें। आज की भागदौड़ में हम शंख बजाना भूल गए हैं। शंख बजाने का अर्थ है अपने संकल्प की घोषणा करना। हम डर डर कर जी रहे हैं। हम अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मान बैठे हैं। क्या एक असफलता आपका अंत हो सकती है? कदापि नहीं। वह तो केवल एक अनुभव है। अपने मन को स्थिर कीजिए। आंखें बंद करके उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां साक्षात नारायण आपके रथ पर बैठे हैं। उनके हाथ में लगाम है और वे आपकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वे आपसे कह रहे हैं कि उठो, इस मोह की निद्रा से जागो। तुमने जो खोया है वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम पाओगे वह यहीं रह जाएगा। फिर चिंता किस बात की? शांति बाहर के किसी शोर को बंद करने से नहीं, बल्कि भीतर के संगीत को सुनने से मिलती है। अपने श्वास पर ध्यान दें, अपने विचारों को केवल देखें, उनमें उलझे नहीं। आप इस देह से कहीं अधिक विशाल हैं। आप इस दुख से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। जीवन के इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं। वह दिव्य सारथी हर क्षण आपके साथ है। बस एक बार पुकार कर तो देखिए। आपकी शांति आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रही है। इस दिव्य संवाद को अपने हृदय में उतारिए। जब भी मन विचलित हो, इस श्लोक का स्मरण करें। याद करें कि अर्जुन की व्याकुलता का अंत भी एक शंखनाद से हुआ था। आपके जीवन में भी वह शंखनाद गूंज सकता है, यदि आप अपने अहंकार को त्याग कर उस परम सत्य की शरण में चले जाएं। संसार एक रंगमंच है। यहां भूमिका निभाएं, पर उसमें खो न जाएं। अपनी ऊर्जा को संचित करें, अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करें, और फिर देखें यह जीवन कितना सरल और सुंदर लगने लगेगा। आज से एक संकल्प लें। हर विषम परिस्थिति में विलाप करने के बजाय धैर्य का शंख बजाएंगे, क्योंकि जहां धर्म है, जहां धैर्य है, वहीं श्री कृष्ण है और वहीं विजय है। अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरें और उस परम शांति का अनुभव करें। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।